retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a cork. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ज़ी ब्रॉली और गोकू दोनों आपस में बात कर रहे थे। ज़ी ब्रॉली गोकू से सवाल पूछता है कि आखिर तुमने उसे हराया कैसे, सुपर सैयन 20,000 को तुमने कैसे हराया। इस पॉइंट पर गोकू रिप्लाई करता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, उसे हराने में मुझे काफ़ी लंबा टाइम लग गया और अगर मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन ना होती तो मे भी हम दोनों इटर्निटी तक उस हेल्थ के अंदर ही लड़ते रहते। कि तभी वेजिटा सुपर सैयन 20,000 को टॉर्चर करने लग जाता है। यहाँ पर वेजिटा एग्रेसिवली उसे टॉर्चर कर रहा था और वेजिटा उससे कहता है अगर तुमने नहीं बताया कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए थे और तुम्हें करना क्या है या फिर बारडॉग के माइंड में क्या चल रहा है, तो फिर मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा ब्रूटल टॉर्चर करना स्टार्ट कर दूंगा। इस पॉइंट पर सुपर सैयन 20,000 को जिस टाइप की चेन के अंदर बांधा गया था वो उस चेन को पूरी तरीके से तोड़ देता है। ये जो चेन थी इसे तोड़ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था क्योंकि कॉस्मिक बींग्स भी इसे नहीं तोड़ सकते थे, ग्रैंड प्रिंस जैसे बींग्स भी इसे नहीं तोड़ सकते थे क्योंकि ये मेटावर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल से बनी हुई थी। इस पॉइंट पर सुपर सैयन 20,000 कहता है मैं जानता हूँ कि आखिर तुम्हारा जो टॉर्चर है वो मेरे लिए किसी वार्म अप के बराबर भी बिल्कुल भी नहीं है। रही बात, मैं यहाँ पर शांत हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि ब्रॉली तुम लोगों के साथ कितना अच्छे से मिक्स हो गया है। इट्स इम्पॉसिबल। अब वो गद्दार बन चुका है बट इतना बड़ा गद्दार ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस पॉइंट पर गोकू अपना काम कर ही रहा था कि एकदम से वो रियलाइज करता है कि सुपर सैयन 20,000 ने क्या कहा। इस पॉइंट पर गोकू पूरी तरीके से बोर हो गया है इन सारी चीज़ों से। वो अब चीज़ों को जल्द से जल्द फिक्स करना चाहता है क्योंकि कितना ही टाइम लेगा कोई इतनी ज़्यादा फक्ड अप चीज़ को ठीक करने के लिए। गोकू के लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो वो एकदम से कहता है तुम लोग एक दूसरे के साथ लड़ो, जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ, कुछ टाइम के अंदर मैं वापस आ जाऊँगा, मेरे आने तक सारी चीज़ें सॉल्व कर देना। कैकेरॉट, तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है इसके बारे में तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। इन गॉड्स ने मुझे यहाँ पर बंद कर रखा है। जब मैं यहाँ से बाहर आऊँगा सबसे पहले इन सारे ही गॉड्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर दूँगा और फिर हम सभी पीसफुली रहेंगे। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है मैं गिने, कैकेरॉट जूनियर, गोहान, गोटेन इन सब से कितना ज़्यादा मिलना चाहता हूँ। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो एकदम से एटमॉस्फेयर के ऊपर अपनी नज़र घुमाने लगता है। वो इस पॉइंट पर कहता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे स्कल क्या कर रहे हैं और इन स्कल्स का साइज ये सीरियसली किसी कॉस्मिक बीइंग के बराबर है। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर गोकू को एकदम से स्ट्राइक होता है कि ये जो डायमेंशन है ये डायमेंशन असल में कॉस्मिक बीइंग्स का ही है। ये एक ऐसा डायमेंशन है जो सबसे पहले बना था। इसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। अगर बाकी डायमेंशंस को कंबाइन भी कर दिया जाए तो फिर भी वो इन डायमेंशंस इस एक डायमेंशन से वीक है। और यहाँ पर बारडॉग ने यहाँ के सुप्रीम गॉड्स को मारना स्टार्ट कर दिया था, ओमनी गॉड्स को मारना स्टार्ट कर दिया था। इस पॉइंट पर जैसे ही गोकू बारडॉग के माइंड को पढ़ने की कोशिश करता है तो वो इसमें कामयाब हो जाता है और उसे पता चलता है कि बारडॉग सारे ही सुप्रीम गॉड्स को, डिवाइन बीइंग्स को, हर किसी को ख़त्म करके, सारी क्रिएशन को ख़त्म करके एक न्यू क्रिएशन को स्टार्ट करना चाहता है जिसका सुप्रीम गॉड होने वाला है गोहान गोटेन। मतलब कि गोहान सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करेगा और गोटेन सारी चीज़ों को क्रिएट करेगा। इस पॉइंट पर ये जो ड्रीम है वो गोहान गोटेन के लिए रुका क्यों है, क्योंकि पहले बारडॉग इन दोनों को ही जानता था बट जब से उसे मिनी कैकेरॉट के बारे में यानी कैकेरॉट जूनियर के बारे में आइडिया हुआ है तब से वो काफ़ी सारे डिफरेंट आइडियाज़ को बना रहा है। यहाँ पर जो बारडॉग है वो चीज़ों को बद से बदतर करने वाला है। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो एकदम से अपनी सुपर सैयन इन्फिनिटी के साथ बारडॉग के ऊपर अटैक कर देता है। बारडॉग उसके अटैक को एकदम इजीली डॉच कर लेता है
मतलब कि तुम जैसा सोच सकते हो कि सुपर सैयन 3 में गोकू का हाल जो बीरस के सामने हुआ था वो सेम हाल गोकू का हो रहा है बारडॉक के सामने। बारडॉक उसके सारे अटैक्स को डॉच कर रहा था और गोकू के पावर अप की वजह से बारडॉक जिस जगह पर मतलब बैठा हुआ था वो पूरा थ्रोन तो टूट ही जाता है, इवन तो वो कैसल भी टूट जाता है। इस पॉइंट पर कैसल की टूटने की वजह से ग्रैंड प्रीस्ट और सुपीरियर सैयन गॉड ये दोनों ही पूरी तरीके से फ्री हो जाते हैं। वो लोग यहाँ पर गोकू की हेल्प करने लगते हैं, बारडॉक को डैमेज देने की कोशिश करने लगते हैं। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो कहता है सन गोकू ये कैरेक्टर पूरी तरीके से तुम्हारी तरह लगता है, बट ये तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। अगर गलती से भी ये इस जगह से निकल गया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि ये कितना ज़्यादा बदतर कर देगा पूरे मेटावर्स को। इस पॉइंट पर जो बारडॉक है वो एक हल्का जोक करता है और गोकू उस पर हंस देता है। इस पॉइंट पर सुपीरियर सैयन गॉड एकदम से गोकू से कहता है बेटा बिल्कुल भी मत हंसना, क्योंकि ये हमारे लिए जोक है कि हम पूरे के पूरे क्रिएशन को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, मेटावर्स को डिस्ट्रॉय करके रिक्रिएट कर देंगे। बट ये इसके लिए हकीकत है, ये बंदा ये चीज़ कर सकता है। इस डायमेंशन में इसे कैद करने के लिए सारे कॉस्मिक गॉड्स एक साथ आ गए थे और इसने काफ़ी सारे कॉस्मिक गॉड्स को जान से मार भी दिया। इस चीज़ से अंदाजा लगा लो कि ये कितना ज़्यादा इविल बन चुका है और कितना स्ट्रांग है। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो गोकू है वो एकदम से एक जगह पर खड़ा हो जाता है और उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल होती है। वो इस पॉइंट पर देख रहा था कि सुप्रीम गॉड और ग्रैंड प्रीस्ट कर क्या रहे हैं। इस पॉइंट पर ग्रैंड प्रीस्ट और सुप्रीम गॉड गोकू पर चिल्लाते हैं, बट गोकू उन्हें इग्नोर कर देता है। और यहाँ पर जो बारडॉक है वो कहता है तो मेरे बेटे लगता है तुम मेरे साथ मिलने का सोच रहे हो। इस पॉइंट पर गोकू सच में अब बारडॉक के साथ मिलने का सोच रहा था, बट तभी वो अपना प्लान बदल देता है। कुछ टाइमिंग के लिए सुपीरियर सैयन इस हद तक डर जाता है कि उसके चेहरे पर उसका डर दिखने लग जाता है, क्योंकि एक बंदा यहाँ पर आया है उसे बचाने के लिए और इस बंदे की पावर कहीं ना कहीं सुपीरियर सैयन के इक्वल में है। अगर ये इस बारी बारडॉक के साथ अगर मिल जाए तो फिर इनका कोई चांस ही नहीं बनेगा, क्योंकि बारडॉक अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में इतना पावरफुल है कि वो इन सभी को इग्नोर कर सकता है, एक अटैक में ख़त्म तक कर सकता है। बारडॉक अभी इनके साथ बस खेल रहा है कि तभी रेडिट्स एकदम से पीछे से बारडॉक पर अटैक करता है और इस अटैक को बारडॉक इजीली डॉच कर लेता है, जैसे कि इसके लिए कोई बड़ी बात थी ही नहीं। और यहाँ पर रेडिट्स कहता है तो फादर अब पहले से कुछ ज़्यादा नहीं बदले। कि तभी जी और ब्रॉली ये दोनों एकदम से अपनी फाइल ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ बारडॉक के ऊपर अटैक कर देते हैं, बट बारडॉक इन दोनों के ही अटैक्स को काफ़ी ज़्यादा ईजिली टॉच कर लेता है। इस पॉइंट पर बारडॉक को होल्ड करने के लिए सारे ही स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स एक जगह पर चाहिए थे। इस वजह से हर किसी को अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, क्योंकि बारडॉक ये कोई वीक कैरेक्टर नहीं है। बारडॉक ने कॉस्मिक कैरेक्टर्स की भी पूरी तरीके से बैंड बजा रखी है। कि तभी सुपर सैयन 20,000 एकदम से अपनी पूरी स्पीड के साथ आता है और बारडॉक के ऊपर अटैक कर देता है। वो जब बारडॉक के ऊपर अटैक करता है तब हर किसी को ऐसा लगता है कि बारडॉक को उसे डैमेज हुआ है, बट बारडॉक इस पॉइंट पर शॉक था कि आखिर एकदम से इसे क्या हुआ। जब ये थोड़े टाइम पहले गया था तब वो पूरी तरीके से बारडॉक के लिए लॉयल था, बट कुछ सेकंड्स के अंदर वो बारडॉक के खिलाफ कैसे हो गया। बारडॉक इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था। बारडॉक एकदम से सुपर सैयन इन्फिनिटी और सुपर सैयन 20,000 के ऊपर अटैक करता है और ये दोनों इस अटैक को डॉच करने में कामयाब हो जाते हैं। सुपर सैयन इन्फिनिटी अपना प्लान बताता है कि वो लोग बारडॉक को कुछ टाइम तक होल्ड करके रखेंगे, जिससे कि सुपर सैयन इन्फिनिटी को बारडॉक को पीछे से अटैक करने का टाइम मिल जाएगा। ये अटैक इतना ज़्यादा ब्रूटल होगा कि ये बारडॉक को बेहोश कर देगा, जिससे कि वो अपने इविल साइकिल से बाहर आ जाए। इस पॉइंट पर सारे ही वॉरियर्स यहाँ पर ट्राई करते हैं कि वो बारडॉक को होल्ड कर सके और वो काफ़ी हद तक इसके अंदर कामयाब भी हो जाते हैं। जब गोकू बारडॉक पर पीछे से अटैक करता है तब बारडॉक को इस पॉइंट पर टाइम रहते ये पता चल जाता है और वो उस अटैक को डॉच करता है। बारडॉक कहता है क्या कैरॉट, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कि तभी गोकू के साथ काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ होने लग जाती है। उसे अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा पेन फील होने लगता है और अब उसकी एनर्जी की में एक हल्का सा चेंज आता है। इस चीज़ को बारडॉक और हर कोई सेंस कर पाता है, बट बारडॉक इस एनर्जी की में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगता है। अब बारडॉक ये काफ़ी वियर्ड चीज़ करता है। वो पहले तो सारे ही कैरेक्टर्स लाइक गोहान, गोटेन, इन सभी को पूरी तरीके से अपनी एक बीम की मदद से बेहोश कर देता है, जिससे कि किसी को भी कोई भी होश नहीं आता। और फिर वो हर किसी को फ्रीज कर देता है और वो एक जगह पर खड़ा रहकर बस गोकू को उसकी चीज़ें करने देता है कि भाई आखिर वो कर क्या रहा है। बस बारडॉक दूर से देख रहा था। कि तभी बारडॉक रियलाइज़ करता है कि अब यहाँ पर कोई ऐसा आ चुका है जिसका वो इंतज़ार कर रहा था, मतलब कि गोकू की असली पावर। मतलब इतने सारे ओमनी गॉड्स ने उसे पावर दी है,
कहीं ना कहीं पर वो एक ऐसी ब्लड लाइन से बिलोंग करता है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। उस एक गॉड की पावर उसे मिली हुई। तुम ऐसा समझो कि अब गोकू सारे ही पोटेंशियल को अनलीश कर देता है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। आखिर अब आगे क्या होगा? क्या गोकू बारडॉग को हरा पाएगा या फिर बारडॉग गोकू को हरा देगा? और आखिर बारडॉग करना क्या चाहता है? इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। तो इन सारे सवालों हम जानेंगे अपने आने वाले वीडियो के अंदर। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो हो सके तो कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और आज की वीडियो का कमेंट टारगेट हम देने वाले हैं 50 कमेंट्स का। सो तुम्हें अब यहाँ पर दो डिफरेंट इमेजेस दिख रही होंगी, इमेज ए और इमेज बी। तो चलो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताओ कि आखिर कौन सी इमेज तुम्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, इमेज ए और इमेज बी। और हाँ, हो सके तो इन इमेजेस के अंदर जो डिफरेंसेस है तुम मुझे वो डिफरेंसेस भी बताओ। और क्या ये एक इमेज है या फिर ये दो अलग इमेज है, ये भी चीज़ तुम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे आज।